हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर क्लासेस में। आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल है। तो शुरू करते हैं। हम अपना पहला प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है कि गिरते हुए नारियल तेज रफ्तार, लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमानों में किस प्रकार की ऊर्जा संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 है स्थितिक ऊर्जा, ऑप्शन बी है विकिरण ऊर्जा, ऑप्शन सी है गतिज ऊर्जा और ऑप्शन 4 है प्रत्यास्थ ऊर्जा। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 3 सही है, गतिज ऊर्जा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन 1 है राप्ती, ऑप्शन 2 है तुंगभद्रा, ऑप्शन 3 है तवी नदी और ऑप्शन 4 है महानदी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 3 सही है, तवी नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। क्योंकि चंद्रमा का तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, मंगल पर भी नहीं रहता है। तो इसमें बताना है कि पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों है। तो वायु, बादल, गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पृथ्वी के घूर्णन, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि किस ऑप्शन के कारण चंद्रमा पर पृथ्वी पर वायुमंडल है। ऑप्शन तीसरा सही है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये मॉक टेस्ट नंबर 4 है। आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन तीसरा सही है, पहला, ललाट भाग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन 2 है पेप्सिन, ऑप्शन 3 है रेनिन, ऑप्शन 4 है एमिलेस। इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करके आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऑप्शन 4 सही है, एमिलेस। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है। तापमान बढ़ता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, तापमान नियत रहता है, वाष्प दाब घटता है। तो चारों में से बताना है कि तरल पदार्थ के क्वथनांक के टाइम कौन सी क्रिया होती है। तो क्या तापमान कैसा होता है। तो तापमान नियत रहता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कैसा है। अगला प्रश्न है कि वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है, क्या कहलाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारा 5 मंडल होता है, सबसे ऊपर कौन सा मंडल होता है, क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल होता है। आप लोगों को बताना है कि वातावरण का वह कौन सा स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना हुआ है। तो ऑप्शन 2 सही है, आयनोस्फीयर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है, कौन सी इकाई है। आप लोगों को बताना है जूल, ओम, एम्पियर, वोल्ट। तो ऑप्शन 2 सही है, ओम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 सही है, स्थगन प्रस्ताव। लास्ट में आप लोगों को मॉक टेस्ट में ये बताना है कि आपको कितने नंबर मिले हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको मॉक टेस्ट नंबर 4 में कितने नंबर मिले हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है।
चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कर राजस्व में वृद्धि, जन वितरण प्रणाली में सुधार, मूल्य स्थिरता के कारण आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार को हटाना। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 3 सही है, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एलनबारू, लॉर्ड मेयो। तो कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। लास्ट में आपको बताना है कि मॉक टेस्ट में आपको कितने नंबर मिले हैं। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए है अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना, आमदनी और संपत्ति की असमानता को कम करना, रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना। चार में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जस्टिस रनाडे, मैडम ब्लावत्स्की, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन 2 सही है, मैडम ब्लावत्स्की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना है कि मॉक टेस्ट में कितने नंबर मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही है, SHFJ मानेकशॉ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसका है। तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा सही है। गुरु नानक देव, महात्मा गांधी, पॉल, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चार ऑप्शन में से तो ऑप्शन 2 सही है, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि आपको कौन सा ऑप्शन सही है। और मॉक टेस्ट में ये भी आपको लास्ट में बताना है कि कितने नंबर आपको मॉक टेस्ट में मिले हैं। मॉक टेस्ट नंबर 4 है, ऑप्शन 1 सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करना है। गहरे समुद्र के गोताखोरों को की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में बताना है कि गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है। क्यों। क्योंकि यह है उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। लास्ट में आप लोगों को मॉक टेस्ट में कितने नंबर मिले ये भी बताना है कमेंट करके। ऑप्शन 4 सही है, टेरेप्थिलिक अम्ल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय महासागर में सबसे छोटी द्वीप देश कौन सा है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, मेडागास्कर। तो ऑप्शन ए सही है, मालदीव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन तीसरा सही है, लोकसभा अध्यक्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संवैधानिक संस्था नहीं है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है।
संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग। तो ऑप्शन 2 सही है, कर्मचारी चयन आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। संघ लोक सेवा किस अनुच्छेद में है? 315 से 323 तक। चुनाव आयोग कितने में? अनुच्छेद 324 में है। वित्त आयोग 280 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में कौन भाग लेते हैं? आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 1 सही है, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य प्लस पुडुचेरी और दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। ये भी याद कर रखना है आप लोगों को। पुडुचेरी और दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला प्रश्न है कि वातावरण में प्रदूषकों की सांद्रता को मापा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में बताना है कि इसकी इकाई क्या है। पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर ट्रिलियन, किलो प्रति वर्ग मीटर। तो चारों में बताना है कि कौन सा सही है। कमेंट करके आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 सही है, पार्ट पर मिलियन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि लाल रंग की रोशनी में हरे रंग के पत्ते वाले पौधे कैसे दिखेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सही है 2, काला दिखेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तटीय मैदानों और उत्तर भारतीय मैदान में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार कैसे हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा सही है। आप लोग बताइए कमेंट करके कौन सा सही है। ऑप्शन 4 सही है, जडोल, जलोढ़। आप लोगों को मॉक टेस्ट में बताना है लास्ट में कि आपको टेस्ट में कितने नंबर मिले हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 4 है ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय मापने के लिए निम्न में से किस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए, विभिन्न उद्योगों की कुल आय, उद्योगों में कार्य करने वाले कामगारों की कुल संख्या, सरकार का कुल राजस्व, कुल जनसंख्या, परिवार की कुल आय, परिवार के सदस्यों की कुल संख्या, राष्ट्रीय आय, कुल जनसंख्या। आप लोगों को बताना है कि प्रति व्यक्ति आय मापने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 4 सही है, राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई? ठीक है, आप लोग बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 1 है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन 2 है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन 3 है वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन 4 है श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। तो ऑप्शन 3 सही है, वांडीवास का युद्ध। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पीवीसी किसके बहुलीकरण के बाद गठित होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। लास्ट में आप लोगों को बताना है कि मॉक टेस्ट में कितने नंबर आपको मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही है, विनाइल क्लोराइड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भाषा के आधार पर निम्नलिखित में किस राज्य का गठन हुआ? तो किस राज्य का हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। ऑप्शन 2 सही है, आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1953 में। अगला प्रश्न है कि अपचयन रेडॉक्शन अपक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, नाइट्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उपयुक्त में कोई नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 3 सही है, हाइड्रोजन की वृद्धि। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिनेगॉग निम्नलिखित में किसकी पूजा स्थल का नाम है? तो सिनेगॉग आपको बताना है कि किस धर्म के पूजा स्थल का नाम है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा सही है। पारसी धर्मावलंबियों, ताओ धर्मावलंबियों, यहूदी धर्म
शिंतो धर्मावलंबियों के लिए। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 सही है, यहूदी धर्मावलंबियों के लिए है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन के रक्तस्राव, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन ई रिकेट्स। तो इसमें आपको मिलान बताना है कि कौन सा गलत सुमेलित है। तो कमेंट करके बताइए आपको कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना है कि मॉक टेस्ट में कितने नंबर मिले हैं। तो ऑप्शन विटामिन ई रिकेट्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। बर्नपुर, सलेम, भिलाई, बोकारो। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन 3 सही, भिलाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉक पर अधिकार आधारित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन तीसरा सही है, 30। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसए किस में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 कंपनियां लिस्टेड हैं और बीएसई में 30 कंपनियां लिस्टेड है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 360, 350, 340, 330। कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। और लास्ट में आप लोगों को बताना है कि मॉक टेस्ट में कितने नंबर मिले हैं। तो ऑप्शन ए सही है, 360। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज। रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कावेरी, ताप्ती, सोन, केन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में बताना है कि कौन सा सही है। रिफ्ट घाटी में कौन सी नदी बहती है। तो ऑप्शन 2 सही है, ताप्ती। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है टीकाकरण क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा सही है। सरल निष्क्रिय प्रतिरक्षा, कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा, कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, प्राकृतिक उपार्जित प्रतिरक्षा। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 3 सही है, कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। नृत्य दिए इन लोग और उससे संबंधित राज्य का नाम दिया गया है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा सुमेलित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली तमिलनाडु, कथक मणिपुर, भारतनाट्यम केरल। तो ऑप्शन ए सही है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली कहाँ का है, केरल का है। कथक कहाँ का है, यूपी का, उत्तर प्रदेश का। भारतनाट्यम तमिलनाडु का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है। तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कि कौन सा सही है। 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 सही है, 2 वर्ष। लास्ट प्रश्न है हमारा, विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र, कैरिबियाई क्षेत्र, अफ्रीका, भूमध्य भागीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। टोटल 40 प्रश्न हल किए गए। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपका कितना सही हुआ है।
मॉक टेस्ट 4 में आपको कितना नंबर मिला है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।